द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। आज हम इस बुक का 19th चैप्टर यानी 19वां अध्याय पढ़ेंगे। व्यावसायिक जगत में माइंड कंट्रोल। कल्पना करें कि आप मर्फी के इस नियम में विश्वास रखते हैं कि अगर कुछ गलत हो सकता है तो ज़रूर होगा और सबसे बुरे समय पर होगा। फिर अचानक आपको पता चलता है कि ऐसा कोई नियम है ही नहीं, बल्कि जो उसने इससे पहले जिस नियम के बारे में लिखा था वह है अधिकारों का कॉस्मिक बिल ऑफ राइट्स। वही सच है। आप खुद को भाग्यशाली इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि आप भाग्यशाली हैं। अनेक माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट्स का कहना है कि उनके कामकाजी जीवन में यही हो रहा है। जैसे सेल्समैन को लगता है कि ग्राहक अब कहीं बेहतर तरीके से मिलने लगे हैं, वैज्ञानिकों को अपनी पुरानी समस्याओं के हल भी झट से मिलने लगे हैं, पेशेवर एथलीट के प्रदर्शन में निखार आया है, बेरोजगारों को काम मिल रहा है और कर्मचारियों को अपना काम करने में आनंद आ रहा है। न्यू जर्सी के नटली शहर में हाफमैन लारोश इंक नामक कंपनी के रोजगार विभाग के निर्देशक 44 वर्षीय माइकल हिंगिस का कहना है, जब भी मैं कंपनी के माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट से मिलता हूँ तो मुझे उनमें हमेशा ही स्थायी सकारात्मक रवैया और खुशमिजाजी दिखाई देती है। हर बार मुझे यही अनुभव होता है। हाफमैन लारोश इंक दुनिया की सबसे बड़ी दवा निर्माण कंपनियों में से एक है। हिंगिस कहते हैं कि चूंकि मैं एक दर्द निवारक दवा बनाने वाली कंपनी का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए आपको मेरी बात पर हैरानी हो सकती है, लेकिन सच यही है कि हम बेहतर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े वैकल्पिक उपायों के प्रति भी खुला रवैया रखते हैं। यही वजह है कि हम 1973 में सिल्वा माइंड कंट्रोल से जुड़ गए थे। मिस्टर हिंगिस को एक और बात ने इस कोर्स की पड़ताल करने को प्रोत्साहित किया कि किसी भी कंपनी के कुछ सबसे प्रभावशाली कर्मचारी पूरी तरह से अपनी संभावनाओं को खोलते हुए प्रभावशाली रूप से कार्य करते हैं। उन्हें माइंड कंट्रोल में जो देखने को मिला उसके चलते उन्होंने अपनी कंपनी के लिए एक नई परियोजना पर काम शुरू कर दिया। शुरुआत में यह योजना कंपनी के सहारे ही कार्यरत होगी, लेकिन आगे जाकर इसमें इतना उत्साह पैदा होगा कि यह अपने दम पर खुद कार्य करेगी। इस योजना के अनुसार कार्य करने के लिए मिस्टर हिंगिस ने रातों रात 50 लोगों को नियुक्त किया और पड़ोस में मौजूद एक चर्च के पादरी अल्बर्ट गोरियब से भेंट की, जो माइंड कंट्रोल के जाने माने व्याख्याताओं में से थे। उनकी यह योजना सफल रही। आज 3 साल बाद उनकी कंपनी में 300 से अधिक माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट्स हैं, जिनमें उच्च अधिकारी, सेक्रेटरी, वैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रयोगशाला सहायक और निजी प्रबंधक सभी शामिल हैं। इनमें से कईयों के प्रशिक्षण को कंपनी ने प्रायोजित किया और कुछ एक ने निजी तौर पर यह कोर्स किया। माइकल हिंगिस कहते हैं, मैं विशेष रूप से शोध से जुड़े लोगों को देखकर उत्साहित हो उठा। पहल तो वे लोग अनमने मन से कोर्स कर रहे थे, पर जल्द ही उन्हें इसमें दिलचस्पी होने लगी। हाफमैन लारोश के माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट्स के कुछ विचार आपके लिए यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो सबसे पहले कंपनी के निजी अखबार इनसाइड रोश में प्रकाशित किए गए थे। नंबर 1, मर्चेंडाइजिंग डायरेक्टर, बिक्री संचालक। इस कोर्स के चलते मेरे अंदर स्वयं के प्रति सजगता आई और साथ ही मैंने सीखा कि कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित करते हुए काम कैसे करना होता है। अब मैं अपनी रुचियों और योग्यताओं का इस्तेमाल सही दिशा में करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे समय और ऊर्जा का उचित निवेश हो सके। नंबर 2, सहायक बायोकेमिस्ट। यह कोर्स करने के बाद मेरा मानसिक दृष्टिकोण बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप अब मैं यह मानने लगा हूँ कि जब आपका रवैया सकारात्मक होता है तो आपके जीवन में अच्छी चीज़ें स्वतः ही होने लग जाती हैं। यह अनुभव करना वाकई अद्भुत है कि 2 लोग एक दूसरे के प्रति सुखद और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो उनके संबंधों में कितना उत्साह आ जाता है। नंबर 3, विभागीय प्रशासक। यह कोर्स करने का निर्णय लेना मेरे जीवन के सबसे अच्छे निर्णयों में से एक रहा। यह प्रशिक्षण प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इससे सकारात्मक चिंतन पर बल दिया गया है, जिसके चलते मुझे अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद मिली। नंबर 4, प्लांट सर्विस सुपरवाइज़र। यह कोर्स करने के बाद मैं मानसिक रूप से शांत हो गया। अब मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता और हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता। मैं शांत रहते हुए अपने सिर दर्द को नियंत्रित करना सीख लिया है।
इस कोर्स के बाद मुझे एहसास हुआ कि विश्वास ही सफलता की कुंजी है। नंबर 5, वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक। इस कोर्स के कारण मेरे आत्मविश्वास और सबके हित की भावना में बढ़ोतरी हुई है। इससे मैंने अपने स्वभाव के उन पहलुओं को पहचानना सीखा जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। मिसाल के लिए, इससे दूसरों के प्रति हमारी संवेदनशीलता बढ़ी और हमने ऐसे अनुभव पाए जिन्हें तार्किक मन सहज भाव से मानना नहीं चाहता। आइडियल बैंक शिकागो में माइंड कंट्रोल के विद्यार्थियों के लिए एक सहकारी संस्था है जो बाजार में बिक्री योग्य आविष्कारों पर काम करती है। संस्था का नाम है आइडियल बैंक इंक। इन संस्था का व्यवसाय माइंड कंट्रोल तकनीकों की बुनियाद पर ही खड़ा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब रिचर्ड हैरो, जो उन दिनों शिकागो में माइंड कंट्रोल गतिविधियों के प्रमुख थे, उन्होंने एक जटिल मार्केटिंग समस्या को माइंड कंट्रोल के विद्यार्थियों के सामने रखा ताकि पता चल सके कि अल्फा और थीटा के बीच मिलने वाला सहज ज्ञान व्यवहारिक उत्तर दे सकता है या नहीं। मिस्टर हैरो, जिसके पास मार्केटिंग सलाहकार के तौर पर 10 साल का अनुभव था, उनके पास पहले से ही इस मार्केटिंग समस्या का वाजिब हल था जिसे खोजने में उन्हें 10 साल लगे थे। लेकिन माइंड कंट्रोल के विद्यार्थियों ने उस समस्याओं को 10 मिनट में हल करके दिखा दिया। मैं ऐसा ही कुछ होने की उम्मीद कर रहा था, पर मुझे यह देखकर और भी अच्छा लगा कि जब इन लोगों ने तकनीकी समस्याओं को विशेषज्ञों से भी बेहतर ढंग से हल करके दिखाया। ये लोग तर्क की सीमित दायरे में बंधे हुए नहीं हैं और कहीं बेहतर संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ऐसे 20 लोग जो अपने लेवल पर आकर सामूहिक समझ और कल्पना के बल पर काम करते हैं, वे उन 20 लोगों से 1000 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं जो तर्क के बल पर समस्या का हल खोजते हैं। समस्याओं को हल करने के लिए इन्हीं तकनीकों का प्रयोग करते हुए रिचर्ड हैरो ने प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट के निर्माण का नया तरीका खोजा और उसका पेटेंट भी करा लिया। इसके बाद माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट्स अपने नए नए विचारों के साथ सामने आने लगे। वे उसकी मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते थे। इस तरह आइडिया बैंक का जन्म हुआ। कुल मिलाकर आइडिया बैंक को शुरू हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और अब इसके 18 आविष्कार बाजार में आने के लिए तैयार हैं। इसमें से एक लीफ ईटर, जो लॉस की घास की छटाई करता है। इसे घास को गीला कर बगीचे की मिट्टी का कटाव रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। टीवी के जरिए उत्पादनों की मार्केटिंग करने वाली एक फर्म ने 25 लाख लीफ ईटर खरीद लिया है। इसके अलावा इसका एक अन्य आविष्कार है बग प्लग। यह एक किस्म की गोंद है जो टूटी हुई स्क्रीन को जोड़ने के काम आती है। हालांकि इस्तेमाल के बाद यह अदृश्य नहीं होती, बल्कि किसी रंगीन कीड़े जैसी दिखाई देती है। कंपनी के सदस्य माह में एक बार ध्यान के माध्यम से समस्याओं को हल करने के लिए आपस में मुलाकात करते हैं। इसके सदस्यों में वे सब लोग शामिल हैं जिनका कोई आइडिया बाजार में मुनाफा कमा सकता है। इसके लिए वे एक आरंभिक और मासिक शुल्क देते हैं और कंपनी से लाभ में हिस्सा पाते हैं। निवेश क्लब की शुरुआत। शिकागो में माइंड कंट्रोल के ग्रेजुएट की ओर से एक और बिजनेस ग्रुप बनाया गया जो एक तरह का निवेश क्लब था। एक स्टॉक ब्रोकर को यह विचार आया कि समय में आगे और पीछे जाने की जो क्षमता मुझ में है, उसका इस्तेमाल स्टॉक यानी शेयर चुनने में भी किया जा सकता है। यदि आप ध्यान की अवस्था में किसी शेयर को भविष्य में अच्छी स्थिति में देखें और उसे अभी यानी वर्तमान में खरीदकर बाद में बेच दें, तो यह मुनाफे का सौदा हो सकता है। यह योजना मिस्टर हैरो को अच्छी लगी और इसके लिए निवेश क्लब बना लिया गया। मिस्टर हैरो और अन्य लोग इससे उत्सुक तो थे, पर इसे लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। माइंड कंट्रोल में आज तक कई तरह की संभावनाओं को हल किया था, लेकिन वास्तव में आने वाले कल को देखना या वॉल स्ट्रीट में उतार चढ़ाव को पहले से जान लेना आसान नहीं था। इसी संदेह के चलते सदस्यों ने इस योजना में पहले 6 माह के दौरान साप्ताहिक रूप से सिर्फ प्रयोग के तौर पर ही नगद निवेश किया। हर सप्ताह वह शेयर ब्रोकर 10 शेयर के नाम लेता और सारे सदस्य अल्फा अवस्था में जाने के बाद आने वाले 30 दिन में अपने मन में कल्पना करते, जिसमें उन्होंने देखा कि वे उस ब्रोकर की ऑफिस में हैं या अखबार पढ़ते हुए अपने शेयर के बारे में ही बात कर रहे हैं। जब वे वर्तमान में लौटकर बीटा अवस्था में आए तो उनकी बातों की पड़ताल की गई। जब किसी शेयर को 1 के मुकाबले 4 वोट मिलते तो उसे आभासी तौर पर कागज़ पर खरीद लिया जाता।
लेकिन शुरुआती दौर में ही एक समस्या खड़ी हो गई। सदस्यों के भीतर सकारात्मकता तो बहुत थी, जो कि माइंड कंट्रोल कोर्स के विद्यार्थियों की पहचान होती है। इसलिए इन सदस्यों ने शुरुआत में यही देखा कि उनके शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन अधिक सकारात्मकता के भरोसे शेयर बाजार के बारे में सही मार्गदर्शन मिलना मुश्किल था। हालांकि उन्होंने जल्दी इस बात को समझ लिया और उसमें सुधार भी किया। फिर उनके अनुमान सही साबित होने लगे। उनके दल का पोर्टफोलियो शेयर बाजार के औसत से बेहतर होने लगा। जल्द ही एक और समस्या खड़ी हो गई। बढ़ते उत्साह के साथ ये साइकिक निवेशक अपने चुने हुए शेयर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने लगे और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखने लगे। ध्यान के दौरान भी इस जानकारी का बोझ उनके सिर पर रहता, जिससे उनके मुनाफों में कमी आने लगी। इसका हल यही था कि हर शेयर को एक कोड किया हुआ अंक दे दिया जाए, ताकि किसी को यह पता ही ना चले कि वह किस शेयर का अध्ययन कर रहा है। इससे उनके नतीजों में सुधार हुआ और वे एक बार फिर से बाजार के औसत से आगे पहुंच गए। 6 माह के नतीजों ने उनकी योग्यता को प्रमाणित कर दिया था। इसलिए अब सही मायनों में पैसा लगाने का वक्त आ गया था। प्रयोग के दौर पर आभासी निवेश करने के बजाय वास्तविक धन निवेश करने का यह बदलाव आसानी से संभव हो गया। सदस्यों ने वास्तव में मुनाफा कमाया। जब बाजार ढलान पर था तो उनके शेयर के साथ भी वही हुआ, लेकिन उन पर उतना नकारात्मक असर नहीं पड़ा जितना पूरे बाजार पर पड़ा। जब बाजार में दाम बढ़े तो उन्हें बाजार से भी ज़्यादा लाभ हुआ। हालांकि 1 साल बाद नई परेशानी सामने आई। बाजार बहुत ज़्यादा नीचे उतर गया था, जिससे उनके शेयर भी नीचे आ गए। बाजार में इस गिरावट से दल का पोर्टफोलियो प्रभावित हुआ और उन्हें जो नुकसान हुआ उसने उनका प्रोत्साहन घटा दिया। कोई भी अच्छा निवेशक आपसे यही कहेगा कि ऐसे हालात में भी आप पैसा कमा सकते हैं, बस आपको थोड़े कम शेयर बेचने होंगे। आप एक शेयर बेचते हैं, भले ही वह आपके पास नहीं है। फिर जब वह शेयर का दाम घट जाता है तो आप उसे खरीदकर सामने वाले को दे देते हैं। इसमें बेचने का दाम और आपके खरीदने के दाम में जो फ़र्क होता है वह आपका मुनाफा है। इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। यह पूरी तरह से कानूनी है, पर यह कुछ ऐसा है मानो आप दूसरे की हानि से मुनाफा कमा रहे हों, या यूँ कहें कि दूसरों का बुरा करके अपना भला कर रहे हैं। इसके साथ ही इस तरीके में लोग केवल अपने फ़ायदे के लिए शेयर बाजार गिरने जैसी बुरी खबर का इंतज़ार भी करते हैं। यह प्रवृत्ति माइंड कंट्रोल विद्यार्थियों में नहीं थी, इसलिए इस निवेश क्लब को बंद कर दिया गया। जब यह पुस्तक लिखी जा रही थी तो बाजार में तेजी थी और मिस्टर हैरो का कहना था कि वे सदस्य दोबारा क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। खेल जगत में माइंड कंट्रोल। व्यावसायिक जगत में माइंड कंट्रोल की उपयोगिता के बारे में मिस्टर हैरो के विचार बहुत स्पष्ट हैं, जो उन्हें खेलों की ओर लेकर गए। उनका मानना है कि खेल भी नए उत्पादनों की मार्केटिंग और स्टॉक मार्केट के निवेश करने जैसे ही होते हैं। आपने भी सुना होगा कि शिकागो के बहुत सारे व्हाइट सॉक्स खिलाड़ियों ने माइंड कंट्रोल में हिस्सा लिया। 1975 की गर्मियों में इस बात की चर्चा CBS टीवी के 60 मिनट और NCB टीवी के टुडे शो इस कार्यक्रम में हुई। यह सब मिस्टर हैरो के कारण ही संभव हुआ। जब बेसबॉल का सत्र खत्म हुआ तो मिस्टर हैरो ने खिलाड़ियों के निजी स्कोर की तुलना की। माइंड कंट्रोल से पहले और बाद में स्कोर में नाटकीय अंतर देखने को मिला। सभी के खेल में सुधार हुआ था। माइंड कंट्रोल के लाभ के कुछ उदाहरण। माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट्स में बहुत सारे सेल्समैन भी शामिल हैं। वॉल स्ट्रीट की एक प्रतिष्ठित फर्म के लिए कार्य कर रहा एक सेल्समैन कहता है, मैं अपने लेवल पर जाकर कल्पना करता हूँ कि मुझे एक सफल सेल्स कॉल मिल रही है। इसके नतीजे वाकई अद्भुत हैं। मैं खुद को हर महीने बता देता हूँ कि इस बार मैं इतनी धनराशि कमाने जा रहा हूँ, और फिर महीने के आखिर में यह संभव भी हो जाता है। एक स्टील कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, मुझे अपने व्यवसाय और निजी जीवन में इस कोर्स से बहुत लाभ हुआ है, इसलिए मैं इस कोर्स की सिफारिश अपने कर्मचारियों, साथियों और बच्चों के लिए भी करने लगा हूँ। इससे सभी लाभ पा सकते हैं। इससे न केवल अपने कामकाजी जीवन में लाभ होगा, बल्कि उनका निजी जीवन भी संवर सकेगा। माइंड कंट्रोल के विद्यार्थियों की रिपोर्ट पर बात करें तो सबसे बेहतर नतीजे कई नौकरी खोजने के मामले में आए हैं।
माइंड कंट्रोल कोर्स से मिलने वाला आत्मविश्वास आसानी से नौकरी पाने में मददगार साबित होता है। ये कोर्स करने वाले ग्रेजुएट्स कहीं बेहतर ढंग से इंटरव्यू दे पाते हैं, जिससे उनके जीवन की दिशा बदल जाती है। एक फोटोग्राफर की नौकरी अचानक चली गई। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे। उसने अपने लेक्चरर को लिखा, अगर ये सब मेरे जीवन में आज से 5 साल पहले हुआ होता तो बेशक मैं किसी नज़दीकी शराब खाने में जाता, मैंने शराब पीकर कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी ठोक दी होती या किसी दूसरे पियक्कड़ के कंधे पर सिर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोता मिलता। अब माइंड कंट्रोल कोर्स के साथ मैं अपने जीवन में आए इन दुखद बादलों को हटा रहा हूँ ताकि इनकी परछाई मेरे जीवन पर ना आए। अब मैं अपने जीवन की एरियल फ़ोटो ले रहा हूँ, यानी अपने जीवन को उच्च दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। अपने सारे दुखों को एक और करके मैं अपने मन की काल्पनिक स्क्रीन पर अपना भविष्य देखने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि जल्द ही एक अच्छी नौकरी मेरे पास होगी। मैं केवल अपने स्तर पर गया और फिर मैंने खुद को कॉलेज जाते देखा, जबकि मैं काफ़ी पहले ही कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुका हूँ। इसके बाद मुझे पता चला कि GI बिल के अंतर्गत कुछ सुविधाओं के लिए मैं पात्र हूँ, जिससे मुझे $400 मिलते और रोज़गारी भत्ते के $300 अलग से मिलते, यानी हर महीने कुल $700 मिलने थे, जबकि नौकरी में मुझे $500 ही मिलते थे। इसके साथ ही एक और लाभ यह भी हुआ कि अब मैं मासिक पत्रिकाओं या मैगजीन्स के लिए फ्रीलांस के तौर पर भी काम कर सकता था। न्यूयॉर्क में किसी कारणवश एक आदमी की नौकरी चली गई। उसने कुछ समय पहले ही माइंड कंट्रोल कोर्स किया था। नौकरी जाने के बाद उसने गुस्से में आकर जोस को फ़ोन किया और कहा कि अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस स्थिति में माइंड कंट्रोल कोर्स मेरे लिए क्या कर सकता है। जोस ने उसे शांत होकर माइंड कंट्रोल कोर्स की तकनीकें आजमाने को कहा। 3 दिन बाद ही उस इंसान ने फ़ोन करके बताया कि उसे पहले से कहीं बेहतर नौकरी मिल गई, जिससे उसे 3 गुना वेतन मिल रहा है। माइंड कंट्रोल कोर्स के अनुभव में सबसे मज़ेदार अनुभव एक पति पत्नी का रहा। उनका पेशा था लोगों की चाबियां गुम होने पर उनकी तिजोरियों के ताले खोलना। इस काम के लिए उन दोनों में से एक मानसिक रूप से प्रयोगशाला में जाकर तिजोरी और उसके मालिक का मानसिक चित्रण करता है। वह घड़ी को पलटकर यानी अतीत में जाकर उस आदमी ने पहले जब तिजोरी को खोला था वह दृश्य अपनी कल्पना में देखता है। दूसरा साथीदार ओरिएंटोलॉजिस्ट की भूमिका में उस आदमी द्वारा बोले जाने वाले अंकों का रंगीन नोट बना लेता है। इसके बाद बीटा अवस्था में आकर वह तिजोरी के मालिक की जानकारी में तिजोरी खोल देता। यह देखकर उस तिजोरी का मालिक आश्चर्य भाव में होता है। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के एक क्षेत्र मिडवेस्ट में एक लाइसेंस प्राप्त लोहार साइकिक भी था, जिसे अक्सर ऐसे लोगों के ताले खोलने के लिए बुलाया जाता था जो अपनी तिजोरियों का नंबर लगाकर उन्हें भूल जाते थे।